नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास धड़े के नेता ये कह रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति के कुछ नोनिया और बेलदार और कई 10-12 जातियां इनको और अनुसूचित जाति के दायरे में लाना चाहिए। ऑलरेडी एसटी हैं, इनको अनुसूचित दर्जा मिला हुआ है और फिर से अलग आरक्षण की बात वो कर रहे हैं। हालांकि इस पर प्रतिक्रियाएं भी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। लेकिन मैं बात करूंगा चिराग पासवान के नए बयान पर। चिराग पासवान ने जातिवार गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जो ये मांग उठाई है, सवाल उठता है कि इसमें आरक्षण की एक सीमा होती है। आरक्षण में कितना आरक्षण बांटेंगे आप, कितने हद तक, कितने कुनबों में उसे बांटेंगे। 50% से ज़्यादा आरक्षण दे नहीं सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसकी जो सीमाएं हैं उसके अंदर ही आपको आरक्षण देना है। अब जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको और नए सिरे से आरक्षण देने की मांग उठाना स्वाभाविक हो सकता है। उनके पक्ष में उनको अपील करने का, उनको अपने पक्ष में करने का राजनीतिक अभियान हो सकता है। लेकिन ये व्यावहारिक समस्या, व्यावहारिक कठिनाई कितनी बड़ी हो जाएगी, इस पर शायद गौर नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और बात कहूँगा कि जातिवार गणना को लेकर के देश भर में जिस तरह से चर्चा हो रही है, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने इसे हाथों हाथ लेकर के अपने कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस जातिवार गणना कराने के लक्ष्य का भेदन किया है। उन्होंने कहा कि हम ये कराएंगे और राजस्थान सरकार करा भी रही है। कर्नाटक में भी इसकी जो गणना हो चुकी थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली अगले महीने। तो ये एक ऐसा जातिवार गणना को लेकर के जो मुद्दा खड़ा हो गया है, जो अभी हवा जिस तरह की बनाई जा रही है, उसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व कार्यवाह एक नेता जो उनके पदाधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने रांची में एक सम्मेलन के दौरान, संघ के सम्मेलन के दौरान ये बात कही है कि जातिवार गणना देश को, समाज को, हिंदू समाज को बांटने की साजिश है। लगता तो ऐसा है कि हिंदू समाज जो है उसमें विभेद पैदा करने की और उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने की ये कोशिश तो है। लेकिन राजनीतिक दल ये कहाँ समझ पाते हैं। राजनीतिक दल तो सिर्फ अपने वोट की बात सोचते हैं और वोट उनका कैसे सधेगा, वोट उनके पास कैसे आएगा, उनकी चिंता बस इतने ही में होती है। जैसे जिस तरह से जातिवार गणना कराई गई, ये एक तरह से कोशिश की गई कि राजनीतिक अभियान छेड़ा जाए, जो वंचित समाज है उसको हक दिलाने के लिए। रामविलास पासवान धड़े के नेता लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने जो बात कही है, जिस तरह से उन्होंने ये मुद्दा छेड़ा, वो भी उसी का हिस्सा है। लेकिन इस तरह से वाकई देखा जाए तो ये आरक्षण पर आरक्षण मिलने वाला कितना है और व्यवहारिकता में किसे कितना लाभ हो पाएगा, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने की राजनीति की जा रही है। और ये लॉलीपॉप की राजनीति हमेशा खतरनाक होती है। इससे लोगों में चटखारे लेने का स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन उनको हासिल कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ मृग तृष्णा हासिल होती है। और उसके चलते एक अदब तरह सा विद्वेषपूर्ण वातावरण बनता तो है। लेकिन अब जातिवार गणना जब हुई है, लोगों के कल्याण और हितों की बात जब हो रही है, तो देखना जरूर पड़ेगा कि आगे इसका लाभ किस वर्ग को मिलता है और इस सही में जातिवार गणना का जो लक्ष्य रखा गया है वो सफल हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन अभी जो इस तरह की हवा बन चुकी है
उसका असर थोड़े दिनों में पता चलने वाला है। अभी फिलहाल बस इतना देखना होगा कि कैसी कैसी बहार बहती है और किस दिशा में लोग इसको ले जा करके अपना उल्लू साधने की कोशिश करते हैं। अभी चिराग पासवान जो कह रहे हैं या फिर लालू नीतीश के तरफ से जो इस पर हवा बनाने की कोशिश की गई और जिस तरह से संघ अपनी बात कर रहा है और उधर कांग्रेस ने जिस तरह का अभियान छेड़ रखा है, सबको मिला करके अगर देखें तो एक अजीब तरह से आंधी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि इसके परिणाम क्या निकल के आते हैं, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों, आज के अंक में हम इतनी ही बात करके आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हम सही कंटेंट लेकर के आपसे मुखातिब होते रहें। नमस्कार।